हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मार्क सॉफ्टवेयर में 99 इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट करना सीखेंगे। 99 इनवॉइस फॉर्मेट बेसिकली GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पैटर्न पर डिजाइन किया जाता है, जिसका यूज करके आप जैसे चाहें वैसा इनवॉइस फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इनवॉइस फॉर्मेट के सैंपल हैं और ये इनवॉइस फॉर्मेट पिक्सल बेस्ड होता है, तो इसलिए इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि इनवॉइस फॉर्मेट किस पेपर साइज में डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल A4, A5, A3, लेटर, लीगल एटसेट्रा। इसी के साथ आप स्क्रीन पर डिफरेंट पेज साइज की विड्थ एंड हाइट इंचेस एंड पिक्सल्स में देख सकते हैं। और अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर में A4 साइज इनवॉइस फॉर्मेट में डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हम विड्थ साइज अप्रॉक्स 777 पिक्सल्स यूज करते हैं एंड हाइट वाइज अप्रॉक्स 1065 पिक्सल यूज करते हैं। मींस लेफ्ट टू राइट 1 to 777 एंड टॉप टू बॉटम 1 to 1065। और ध्यान देंगे कि इन पिक्सल्स में हाइट एंड विड्थ वाइज वेरिएशन भी हो सकता है। और इसी के साथ आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि इनवॉइस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे हेडर, आइटम एंड ग्रैंड टोटल। तो आइए अब मार्क सॉफ्टवेयर में A4 शीट पर इस तरह का फुल पेज फॉर्मेट डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप्स, देन सेल फॉर्मेट पर आएंगे। देन अब आप यहाँ करेंट डेट रिवर्स फॉर्मेट में एंटर करेंगे। मींस पहले ईयर, फिर मंथ एंड देन डेट। अब जैसे कि आज 23/1/2019 है, तो पहले एंटर करेंगे 2019, फिर 1 और फिर 23। देन इनवॉइस फॉर्मेट GUI सिलेक्ट करेंगे। फिर अब आप फॉर्मेट नेम एंटर करेंगे जो भी आप देना चाहते हैं। लाइक हम एंटर करते हैं AB। देन अब आप डिफॉल्ट फॉर्मेट से सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह का फॉर्मेट आप क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज फुल पेज लोकल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप इस बात का ध्यान देंगे कि फॉर्मेट क्रिएट करने के बाद आप इस फॉर्मेट को डिफॉल्ट सेट कर देंगे, ताकि जब भी आप प्रीव्यू देखें तो आपको इसी फॉर्मेट का ही प्रीव्यू शो हो। तो इसके लिए पहले आप यहाँ एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट्स बनाएंगे और यहाँ डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट नंबर में GUI सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही GUI सिलेक्ट करेंगे तो ये नेम पर आ जाएगा और अब यहाँ से अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पेज डाउन की प्रेस करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना डिफॉल्ट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब जैसे कि अभी हम यहाँ इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ इस बात का ध्यान देंगे कि इस हेडर पार्ट को यानी कि कंपनी डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, इन वर्टिकल कॉलम्स को और कॉलम्स की हेडिंग्स को आप सॉफ्टवेयर में हेडर में क्रिएट करेंगे। फिर आइटम पार्ट को यानी कि यहाँ जो सीरियल नंबर, आइटम्स और उनकी वैल्यूज आ रही हैं, उन्हें आप आइटम पार्ट में क्रिएट करेंगे। सब टोटल को सन्ड्रीज टोटल में, फिर डिस्काउंट, CGST, SGST, राउंड ऑफ को सन्ड्रीज में, देन ग्रैंड टोटल, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब ग्रैंड टोटल में क्रिएट करते हैं। तो अब अगेन इनवॉइस फॉर्मेट GUI पर आते हैं एंड देन बिल फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि अभी हमें पहले हेडर पार्ट क्रिएट करना है, तो हेडर पर आएंगे। अब जब न्यू फॉर्मेट क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट कोड लोड हो जाता है, बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसे रिमूव करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड एंटर कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप अदर पार्ट को भी अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं तो आप वहां से भी डिफॉल्ट कोड को रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कुछ शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं, जिनका यूज आप इनवॉइस फॉर्मेट डिजाइन करने के टाइम कर सकते हैं। जैसे F1 की का यूज फील्ड्स एंड कमांड्स के लिए करते हैं, F3 का यूज कमांड्स को पेस्ट करने के लिए करते हैं और इसी तरह Ctrl+W का यूज सेव करने के लिए होता है। तो अब जैसे कि पहले आप देखेंगे कि यहाँ आउटर बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स बनने के लिए कमांड है .drawBox। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद ध्यान देंगे कि बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स जैसे कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट डिफाइन करने होते हैं। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेट्स आपको एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन करने होते हैं और इनका सीक्वेंस हमेशा सेम ही रहता है। जैसे कि सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि आपको टॉप से कितना मार्जिन छोड़कर बॉक्स ड्रॉ करना है। लाइक हम एंटर करते हैं 10, फिर कॉमा लगाएंगे। इसी तरह लेफ्ट से जितना मार्जिन छोड़ना है उतनी वैल्यू एंटर कर देंगे। लाइक एंटर करते हैं 20 और इसी तरह बॉटम में कहाँ तक ड्रॉ करना है और राइट में कहाँ तक बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं
उतनी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि आउटलाइन की कितनी थिकनेस हो। तो पहले आप कॉमा पुट करेंगे एंड देन थिकनेस वैल्यू डिफाइन करेंगे, जैसे हमने एंटर किया है 2। फिर अब आप आउटलाइन के लिए कलर डिफाइन करेंगे, जिसके लिए आप टाइप करेंगे RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे अगर आपको आउटलाइन का ब्लैक कलर रखना है तो उसके लिए आप RGB में वैल्यू डिफाइन करेंगे 000। बट अगर आपको ब्लैक के अलावा कोई दूसरा कलर चाहिए तो उसके लिए आप F6 की प्रेस करेंगे। फिर डिफाइन कस्टम कलर्स पर क्लिक करके आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आप चूज करेंगे उसकी RGB वैल्यू आपको यहाँ शो हो जाएगी और फिर आप इस वैल्यू को मैनुअली यहाँ टाइप कर देंगे। देन आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर जो ब्रैकेट स्टार्टिंग में ओपन किया था उसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ Ctrl+W प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। देन एस्केप की प्रेस करके मेन स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ से सेल्स बुक पर एंटर की प्रेस करेंगे। फिर एंटर की प्रेस करते हुए सेल्स बुक विंडो से पार्टी सिलेक्ट करके उस पर एंटर की प्रेस करेंगे जिसका प्रीव्यू देखना है। देन प्रिंट ऑप्शन पर एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्मेट डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट विंडो में सेट किया था वो यहाँ शो हो रहा है। और अब सिंपली प्रीव्यू देखने के लिए F की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं बॉक्स क्रिएट हो गया है और साथ ही आप देख सकते हैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट से जितना मार्जिन दिया है उतना मार्जिन छोड़ के बॉक्स ड्रॉ हो गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं आउटलाइन की थिकनेस के लिए जितनी वैल्यू मेंशन की थी आउटलाइन उतनी थिक हो गई है। इसके बाद अब वापस इनवॉइस फॉर्मेट में जाने के लिए आप यहीं सेल्स बुक विंडो से Alt+tilde प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली इनवॉइस फॉर्मेट विंडो पर आ जाएंगे। तो अब फिर से बिल फॉर्मेट से हेडर पर आते हैं। इसके बाद अब कंपनी नेम लिखना है और कंपनी नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप कमांड लगाएंगे .drawText। देन इसमें भी आप चारों कोऑर्डिनेट्स यानी कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट डिफाइन करेंगे कि कंपनी नेम की पोजीशन कहां पर हो। फिर कंपनी नेम के लिए कमांड लगाएंगे। इसके लिए आप F1 की प्रेस करेंगे और मेन कंपनी नेम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पेस्ट करने के लिए F3 की प्रेस कर देंगे। अब कंपनी नेम कमांड में आप देखेंगे यहाँ 45 शो हो रहा है और 45 का मतलब यहाँ कैरेक्टर लेंथ से है। मतलब जब इनवॉइस पर कंपनी नेम प्रिंट होगा तो उस कंपनी नेम के मैक्सिमम 45 कैरेक्टर्स ही प्रिंट होंगे जिसमें स्पेस भी इंक्लूड होगा और आप चाहें तो इस वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ 45 को हटा के कंपनी नेम से पहले @ पुट करते हैं तो ये टेक्स्ट को ऑटो एडजस्ट कर देता है। फिर अब फॉन्ट डिफाइन करेंगे जिसके लिए F5 की प्रेस करेंगे। देन अब आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल एंड साइज सिलेक्ट करके ओके कर देंगे एंड देन F3 की प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल शो हो गया है और यहाँ 1 बोल्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर टेक्स्ट नॉर्मल चाहिए तो यहाँ 0 आएगा, बोल्ड के लिए 1, इटैलिक के लिए 2, बोल्ड इटैलिक के लिए 3, अंडरलाइन के लिए 4, बोल्ड अंडरलाइन के लिए 5, इटैलिक अंडरलाइन के लिए 6 और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए 7। देन टेक्स्ट को अलाइनमेंट देंगे जैसे लेफ्ट अलाइन के लिए 0, राइट अलाइन के लिए 1, सेंटर अलाइन के लिए 2 और फुल जस्टिफाई के लिए 3। तो जैसे अभी हम सेंटर अलाइन के लिए 2 सेट करते हैं। इसके बाद फिर जिस कलर का टेक्स्ट चाहिए वो कलर RGB वैल्यू में डिफाइन कर देंगे जैसे कि अभी पहले आपको बताया था उसी तरह से RGB वैल्यू सेट करेंगे और इस बात का ध्यान देंगे कि आपको इसी सीक्वेंस में ही पैरामीटर्स सेट करने हैं। और अब आप यहाँ इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और इसके बाद आप इसी तरीके से बाकी की कंपनी डिटेल्स भी डिफाइन कर देंगे। अब जैसे आप इनवॉइस में देखेंगे यहाँ ट्रेड स्पेशलाइजेशन भी है लाइक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड स्पेशलाइजेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे और अब जो भी लाइन आप बिल पर लिखना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर देंगे और अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। और अब ट्रेड स्पेशलाइजेशन की कमांड स्पेसिफाई करने के लिए मेन कंपनी स्पेशल ऑन बिल की कमांड लगाएंगे। फिर एड्रेस है और एड्रेस अलग अलग लाइंस में है तो इसके लिए हमने कंपनी एड्रेस 1, कंपनी एड्रेस 2 और कंपनी एड्रेस 3 की कमांड्स लगाई हैं। फिर फोन नंबर के लिए मेन कंपनी फोन और ईमेल आईडी की कमांड्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ हेडिंग है GST इनवॉइस तो इसके लिए आप हेडिंग ऑफ बिल और चालान की कमांड यूज करेंगे। देन अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी डिटेल्स प्रिंट हो गई है।
इसके बाद अब जैसे ये वाला बॉक्स ड्रॉ करना है और साथ ही आप देखेंगे कि इसमें कलर भी है। तो इस तरह का कलर बॉक्स क्रिएट करने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे .paintbox। देन इसमें भी आप चारों कोऑर्डिनेट्स यानी कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट डिफाइन करेंगे एंड देन RGB वैल्यू डिफाइन कर देंगे। जैसे कि अभी पहले आपको बताया था उसी तरह से RGB वैल्यू सेट करेंगे। देन अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कलर बॉक्स ड्रॉ हो गया है। इसके बाद अब इस बात का आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी हम कोड लिखते हैं तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन या रिमार्क एंटर कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये कोड किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। इसके अलावा अगर कोई अदर पर्सन इस कोड में वर्क करता है तो इस रिमार्क को देख के उसे पता चल जाता है कि ये किसकी डिटेल्स हैं। तो अब जैसे ये कंपनी डिटेल्स हैं तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कंपनी डिटेल्स। इसी के साथ अगर आप किसी लाइन को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कमांड भी आपको डिलीट ना करनी पड़े तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर कमांड को कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी लाइन को कमेंट लाइन बनाने के लिए हम उस कमांड की स्टार्टिंग में स्टार की का यूज करते हैं। अब सपोज अगर आप यहाँ वेबसाइट एंड ईमेल शो नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस लाइन की स्टार्टिंग में स्टार लगा देंगे। तो फिर जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब उस लाइन का प्रीव्यू शो नहीं हो रहा है। इसके बाद जैसे हमें इस तरह कलर्ड बॉक्स के अंदर GST नंबर लिखना है तो इसके लिए सिंपली आप मेन GST नंबर सर्च करेंगे। और साथ ही आप ये भी ध्यान देंगे कि अगर आप कलर्ड बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट या लाइन भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कलर्ड बॉक्स प्रिंट करेंगे और फिर टेक्स्ट या लाइन्स की कमांड लगाएंगे। और ऐसा करने से टेक्स्ट कलर्ड बॉक्स के ऊपर प्रिंट होगा। बट अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टेक्स्ट कलर के नीचे छिप जाएगा। फिर आप पार्टी डिटेल्स डिफाइन करेंगे। अब जैसे मेसर्स मैनुअली लिखा हुआ है तो सिंपली हमने यहाँ सिंगल कोट्स में मेसर्स लिखा है। बट इनवॉइस में आप ध्यान देंगे कि मेसर्स और पार्टी नेम के बीच में स्पेस है, तो इसके लिए आप यहाँ स्पेस दे देंगे। फिर हमें मेसर्स एंड पार्टी नेम साथ साथ लिखना है तो मेसर्स के बाद आप यहाँ प्लस लगाएंगे। देन पार्टी नेम के लिए पार्टी नेम की कमांड यूज करेंगे। तो इस तरह से पार्टी नेम शो हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इस तरह से पार्टी की अदर डिटेल्स भी डिफाइन कर देंगे। जैसे पार्टी GST नंबर के लिए पार्टी GST नंबर कमांड का यूज करेंगे। इनवॉइस नंबर के लिए बिल नंबर कमांड यूज करेंगे और बिल डेट के लिए बिल चालान डेट कमांड यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पार्टी डिटेल्स सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर आप पेंट बॉक्स कमांड की हेल्प से ये बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। देन अब जैसे हमें इस तरह की वर्टिकल लाइंस चाहिए तो इसके लिए सिंपली आप कमांड लगाएंगे .drawLine और कोऑर्डिनेट्स एंड कलर डिफाइन करेंगे। और इस बात का ध्यान देंगे कि आप कोऑर्डिनेट्स में लेफ्ट एंड राइट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम रखेंगे। अगर आप इन वैल्यूज को सेम नहीं रखते हैं तो लाइंस टिल्ट हो जाएंगी। जैसे सपोज हम यहाँ राइट कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो आप इनवॉइस में देख सकते हैं लाइन टिल्ट हो गई है। तो फिलहाल इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो जितने हमें कॉलम्स चाहिए वो हमने यहाँ क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हमें सीरियल नंबर, क्वांटिटी, पैक, प्रोडक्ट एटसेट्रा ये हेडिंग्स चाहिए। तो इन हेडिंग्स को आप ड्रॉ लाइन की कमांड से पहले लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट लाइन से पहले लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट के लिए सिंपली ड्रॉ टेक्स्ट की कमांड पुट करके कोऑर्डिनेट्स सेट करेंगे और फिर सिंगल कोट्स में इस तरह से हेडिंग लिख देंगे। और हेडिंग्स के बीच में जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस आप स्पेस बार की प्रेस करके पुट कर देंगे एंड देन फॉन्ट डिफाइन कर देंगे। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में हेडिंग्स शो हो गई है। इसके बाद अब अगर आप कंपनी लोगो भी लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगो को अपने मार्क फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। और अब जैसे कि कंपनी लोगो टॉप पर लगता है तो इसके लिए आप टॉप पर आएंगे और लोगो के लिए कमांड लगाएंगे .drawPicture। फिर टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे एंड देन पाथ मेंशन करेंगे जिस लोकेशन पर लोगो रखा हुआ है। अब जैसे हमने अपना लोगो मार्क ERP के फोल्डर में mark_ लोगो के नाम से पेस्ट किया हुआ है तो वही पाथ हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं स्ट्रेच एंड रोटेशन एंगल और इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब जैसे इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोगो इनवॉइस पर प्रिंट हो गया है। ऐसे ही अगर आप वाटरमार्क भी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप कमांड लगाएंगे .watermark देन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। फिर जो भी टेक्स्ट आप एज अ वाटरमार्क प्रिंट करना चाहते हैं या तो आप वो टेक्स्ट लिख सकते हैं या अगर कंपनी नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली यहाँ कंपनी नेम की कमांड पुट करेंगे।
और यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वाटरमार्क की कमांड आप हेडर में सबसे पहले लगाएंगे, ताकि जिससे वाटरमार्क लाइंस के पीछे प्रिंट हो। बट अगर ऐसा नहीं करते हैं और वाटरमार्क की कमांड हेडर में लास्ट में लगाते हैं तो वाटरमार्क उन सभी कमांड्स के ऊपर प्रिंट होगा, मतलब वाटरमार्क लाइंस और टेक्स्ट के ऊपर प्रिंट होगा। और हमने यहाँ कंपनी नेम से पहले @ इसलिए पुट किया है क्योंकि ये टेक्स्ट को ऑटो एडजस्ट कर देता है। और इसके बाद फिर आप फॉन्ट, कलर एंड रोटेशन एंगल डिफाइन कर देंगे। और अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं वाटरमार्क प्रिंट हो गया है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आइए अब आइटम पार्ट क्रिएट करते हैं। और जैसा कि आपको बताया था कि सीरियल नंबर, आइटम्स और उनकी वैल्यूज को आप आइटम पार्ट में क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आप आइटम पर आएंगे। अब जैसे कि हमें सीरियल नंबर प्रिंट करना है तो इसके लिए आप .lw की कमांड लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन पैरामीटर डिफाइन करेंगे। और इसमें आपको सिर्फ एक पैरामीटर ही डिफाइन करना है कि सीरियल नंबर लेफ्ट से कितने मार्जिन पर, यानी लेफ्ट से किस पोजीशन पर प्रिंट हो। इसके बाद अब आप सीरियल नंबर की कमांड लगाएंगे। सिंपली आप F1 की प्रेस करके सीरियल नंबर सर्च करेंगे और F3 की प्रेस करके पेस्ट कर देंगे और फिर फॉन्ट डिफाइन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आइए अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो अभी जैसे आप देखेंगे कि सीरियल नंबर थोड़ा नीचे प्रिंट हुआ है, तो इसके लिए आप पेज सेटअप करेंगे, जिसके लिए पेज सेटिंग्स पर आएंगे, देन मॉडिफाई करेंगे और बिल हेडिंग वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब जैसे कि A4 शीट में बेसिकली 72 लाइंस होती हैं, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि बिल की हेडिंग, आइटम्स और ग्रांड टोटल के लिए आप कितनी लाइंस रखना चाहते हैं। और जितनी लाइंस आप सेट करेंगे उतनी लाइंस के बीच में ही आपका हेडर, आइटम और ग्रांड टोटल प्रिंट होगा। तो अब जैसे यहाँ बिल हेडिंग में 16 सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हेडर पार्ट 16 लाइंस तक प्रिंट होगा। और इसी तरह से आप चालान और एस्टिमेट के लिए भी पेज सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ सप्लाइड आइटम्स हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सप्लाइड आइटम्स कैसे शो हो, अंडरलाइन हो, बोल्ड हो या बोल्ड इटैलिक हो, एटसेट्रा। इसी तरीके से आप न्यू रेट आइटम्स और ओल्ड रेट आइटम्स के लिए भी सेटअप कर सकते हैं। अब पेज डाउन की प्रेस करके सेव करते हैं और अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह आप क्वांटिटी प्रिंट करते हैं और क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी फ्री की कमांड सर्च करेंगे। और अब आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि क्वांटिटी आप कैसे चाहते हैं, जैसे क्वांटिटी स्कीम के साथ प्रिंट करना चाहते हैं या विदाउट स्कीम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सपोज हम क्वांटिटी प्लस फ्री सिलेक्ट करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी विद स्कीम प्रिंट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है पैक यानी पैकिंग, और पैकिंग के लिए आप आइटम पैकिंग कमांड यूज करेंगे। और इसी तरह से फिर हमने आइटम, HSN, MRP, रेट, डिस्काउंट, SGST, CGST एंड अमाउंट की कमांड पुट की है। इसी के साथ आप कमांड्स में इस बात का ध्यान देंगे, जैसे अगर आप यहाँ डिस्काउंट की कमांड देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ कैरेक्टर लेंथ 2 पार्ट्स में डिफाइन की गई है, 6 एंड 2। इसका मतलब है कि डिस्काउंट की टोटल 6 डिजिट्स प्रिंट होंगी, जिसमें से 2 डिजिट्स डेसिमल की बाद की होंगी। तो आइए अब इसका प्रीव्यू देखते हैं और आप देख सकते हैं कि आइटम पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आइए अब ग्रैंड टोटल पार्ट क्रिएट करते हैं, बट उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है जो टेबल को क्लोज कर रही है। तो इसकी कमांड आप सन्ड्रीज टोटल में लगाएंगे। सिंपली आप टाइप करेंगे .hl और इसमें बेसिकली हम लेफ्ट और राइट कोऑर्डिनेट्स ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि जहां पर आपका आइटम पार्ट फिनिश होता है जस्ट उसके नीचे से ही ग्रैंड टोटल पार्ट स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें टॉप एंड बॉटम कोऑर्डिनेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आप कलर डिफाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है, बट आप देखेंगे कि यहाँ ये वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन के थोड़ा बाहर आ रही है। तो इसे करेक्ट करने के लिए अगेन आप सन्ड्रीज टोटल में आएंगे और कुछ पिक्सल्स का गैप देंगे और इसके लिए यहाँ कमांड लगाएंगे .lfpx और फिर पिक्सल डिफाइन कर देंगे। और यहाँ आप पिक्सल्स का यूज माइनस वैल्यू में भी कर सकते हैं, और माइनस वैल्यू तब यूज करेंगे जब आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा ऊपर प्रिंट करना हो। तो अब जैसे हमने यहाँ 4 मेंशन किया है तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन 4 पिक्सल्स का गैप लेने के बाद क्रिएट होगी। तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन अब परफेक्टली शो हो रही है। इसके बाद अब हमें सब टोटल चाहिए, तो इसकी कमांड भी आप सन्ड्रीज टोटल में ही पुट करेंगे। पहले आप LW कमांड लगा के टाइटल प्रिंट कर लेंगे लाइक सब टोटल, एंड देन LTX की कमांड पुट करेंगे। LTX कमांड बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे अभी हमने टोटल करना है तो इसके लिए हम LTX की कमांड लगा रहे हैं। तो सिंपली कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करके आप टोटल, रेट,
इनटू क्वांटिटी की कमांड पुट करेंगे एंड देन अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट एंड कलर डिफाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इन वैल्यूज का टोटल यहाँ कैलकुलेट होके शो हो गया है। इसके बाद अब आप डिस्काउंट, CGST, SGST, राउंड ऑफ को सन्ड्रीज में डिफाइन करेंगे और यहाँ भी आप टाइटल को LW में और कैलकुलेशन को LTX में डिफाइन करेंगे। अब इस बात का आप ध्यान देंगे कि डिस्काउंट, CGST, SGST एंड राउंड ऑफ टाइटल के लिए सिंपली आप यहाँ अपने बिल के अकॉर्डिंग नेम कमांड यूज करेंगे और इस एक कमांड से ये चारों टाइटल्स प्रिंट हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज के लिए अमाउंट कमांड यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं डिस्काउंट, CGST, SGST एंड राउंड ऑफ प्रिंट हो गया है। इसके बाद अब ग्रैंड टोटल के लिए ग्रैंड टोटल में आएंगे। अब जैसे हमने यहाँ HL कमांड यूज की है क्योंकि हमें इस तरह से ग्रैंड टोटल में हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। फिर टाइटल के लिए मैन्युअली हमने यहाँ टाइप किया है ग्रैंड टोटल और ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल बिल वैल्यू राउंडेड ऑफ कमांड यूज की है और इस कमांड से ग्रैंड टोटल कैलकुलेट होके और वैल्यू राउंड ऑफ करके प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल कैलकुलेट होके प्रिंट हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ ग्रैंड टोटल की वैल्यू वर्ड्स में लिखी है, तो इसकी कमांड भी आप ग्रैंड टोटल में पुट करेंगे। तो अमाउंट वर्ड्स में प्रिंट करने के लिए आप अमाउंट इन वर्ड्स की कमांड यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि अमाउंट वर्ड्स में प्रिंट हो गया है। इसके बाद फिर से HL कमांड यूज करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। फिर आप देखेंगे कि हमने यहाँ HL से पहले LF यानी लाइन फीड की कमांड यूज की है और LF कमांड बेसिकली वन लाइन का स्पेस लेने के लिए यूज की जाती है। तो अब एक लाइन का स्पेस लेकर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ होगी। इसके बाद फिर हमने यहाँ एक लाइन का गैप लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस की कमांड यूज की है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। आप देख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस शो हो गई हैं और अभी आपको यहाँ डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस शो हो रही हैं, बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे और अब यहाँ अपने अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ग्रैंड टोटल पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारा इनवॉइस भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर चालान डिजाइन कर रहे हैं तो चालान फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही एस्टिमेट डिजाइन कर रहे हैं तो एस्टिमेट फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर कोई फॉर्मेट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स क्रिएटेड हैं तो उन सभी फॉर्मेट्स को आप यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी फॉर्मेट टू, मतलब इसके थ्रू आप किसी एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके फॉर्मेट को किस पर कॉपी करना चाहते हैं। जैसे अगर बिल का फॉर्मेट चालान पर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी में बिल सिलेक्ट करेंगे और 2 में चालान सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी फॉर्मेट टाइप कर देंगे। फिर डिलीट फॉर्मेट से आप फॉर्मेट डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेव इन कलेक्शन, मतलब जो फॉर्मेट आपने क्रिएट किया है अगर आप उसे कलेक्शन में सेव करना चाहते हैं तो सेव इन कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट और लास्ट है रीस्टोर कलेक्शन। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो जो फॉर्मेट्स आपने कलेक्शन में सेव किए हैं वो लोड हो जाएंगे और अगर नो करते हैं तो इस तरह से डिफॉल्ट फॉर्मेट्स लोड होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप मार्क ERP में इनवॉइस फॉर्मेट 99 जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।